राधे राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण का 40वां अध्याय, जिसमें जात कर्म, नामकरण एवं विवाह संस्कार के विधि विधान है। सगर कहने लगे, हे द्विजोत्तम, आप मुझे चारों आश्रमों तथा वर्णों के कर्मों से संबंध में बतला चुके। अब मेरी इच्छा मानव के षोडश संस्कारों को सुनने की है, अतः मुझे वह सब बतलाइए। औरव कहने लगे, हे नृपेंद्र, घर में बेटा पैदा होने पर पिता को उसके जात कर्म इत्यादि संपूर्ण क्रियाकांड एवं अबुदायिक श्राद्ध करने उचित है। पिता को चाहिए कि पुत्रोत्पन्न होने पर वह युगम ब्राह्मणों को पूर्वभिमुख बिठलाकर भोजन कराए और द्विजातीय के व्यवहार अनुसार पितृ तथा देव पक्ष की तृप्ति के हेतु उसे श्राद्ध करने चाहिए। उसे चाहिए कि प्रसन्नता से उंगलियों के अग्र भाग से नंदी मुख पितरों को दही, जौ तथा बद्री फल मिश्रित किए पिंड दे या कनिष्ठिका के मूल द्वारा समस्त उपचार द्रव्यों का उसे दान करना चाहिए। इसी तरह कन्या या पुत्र के विवाह आदि संपूर्ण वृद्धि कालों में भी करना उचित है। पुत्र उत्पन्न होने के 10वें रोज पिता को पुत्र का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। आदमी का नाम पुरुषवाचक होता है। नाम के आरंभ में कोई वेदवाचक शब्द होना चाहिए और नाम के अंत में शर्मा, वर्मा इत्यादि रहे। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। इसी प्रकार वैश्य के अंत में गुप्त और शूद्रों के अंत में दास शब्द होना आवश्यक है। नाम अविहित, अर्थहीन, अपशब्द, अमांगलिक तथा निंदनीय न हो और उसके अक्षर समान हो। ज्यादा लंबा या छोटा, कठिन अक्षरों वाला न हो। नाम ऐसा होना चाहिए यो आनंद पूर्वक सरलता से उच्चारण किया जा सके और जिसके अंत का वर्ण लघु हो। इसके पश्चात उपनयन संस्कार हो जाने के बाद गुरु निवास में रहकर विधि पूर्वक विद्याध्ययन करना चाहिए। हे भूपति, विद्याध्ययन कर चुकने के पश्चात गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके पश्चात यदि गृह आश्रम में जाने की लालसा जागृत हो तो विवाह कर लेना चाहिए अथवा दृढ़ता से ब्रह्मचर्य लेकर गुरु या गुरु पात्रों की सेवा कराते रहो या स्वेच्छा से वानप्रस्थ अथवा संन्यास ले लो। जैसे पहले संकल्प किया हो वैसा ही करना चाहिए। अगर विवाह करने की इच्छा हो तो स्वयं से तिहाई उम्र वाली कन्या से विवाह रचाएं और अत्यधिक अथवा अल्प केस वाली या अत्यंत सावली भूरे रंग वाली स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। जिसके जन्म से ही ज्यादा या कम अंग हो, जो अपवित्र, अकुलनीय, रोग युक्त या रोगी हो, उस स्त्री से विवाह कदापि न करे। बुद्धिमान को चाहिए कि इस प्रकार की स्त्री से विवाह न करे जिसका स्वभाव दुष्ट हो, कटु भाषण करने वाली हो, जो जन्म से ही अंगहीन हो, जिसके मुख पर मूछों के चिन्ह हो और जो मनुष्याकार वाली हो तथा जो गरगर शब्द करने वाली अति मंद या जिसका स्वर कोवे की तरह हो, जो पक्ष से शून्य हो और जिसके नेत्र गोल हो, जिसको जंघाओं पर रोम हो, जिस स्त्री के ऊंचे टखने हो, हंसते समय जिनके गाल पर गड्ढे पड़ जाते हों, उस कन्या से पाणी ग्रहण न करें। जो उदास कांति वाली हो, जिसके नाखून भूरे हो, लाल नेत्र वाली हो, भारी हाथ पैर वाली हो, जो अत्यंत गुट्टी हो या अति लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियां परस्पर जुड़ी हुई हो, जिसके दांत छितरे हो तथा जिसके आगे के दांत निकले हो, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पिता पक्ष से 7 पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, उसी कन्या से विवाह को ब्याह करना उचित है। ये 8 प्रकार के विवाह बतलाए गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह तथा गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और तथा पैशाच विवाह। जिस विवाह को जिस वर्ण के निमित्त महर्षियों ने धर्म के अनुकूल बताया है, उसी के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहिए। दूसरी विधियां त्याग देनी चाहिए। इस तरह पत्नी को पाकर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार चलने पर महान फल देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।